दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। यह क्या है, इसके बारे में हम सब कुछ आज देखेंगे। किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसके बारे में हम सब देखेंगे। ठीक है, तो ये पहले जान लीजिए, ये भूगोल सब्जेक्ट, भूगोल का ये पार्ट होता है। जैसे कि ये पृथ्वी से संबंधित है, पृथ्वी के धरातल से संबंधित है। जैसे हम समझते हैं, पहले समझा दे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या। प्लेट का मतलब क्या है, प्लेट का मतलब क्या है, प्लेट का मतलब है कि जैसे वो महाद्वीपीय प्लेट हो जाते हैं, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, ये नाम तो सुने होंगे। देखते हैं यहाँ पास, जैसे ये मेरी पृथ्वी है, ठीक है, ये हम सबकी पृथ्वी है। अब जब इसके नीचे गड्ढा खनते हैं या कि बोर खनते हैं कि कुछ भी, ये 6300 किलोमीटर की इसमें लंबाई है। कितनी है? 6300 किलोमीटर तक हम नीचे जा सकते हैं। कितना? 6300 किलोमीटर तक। तो अब देखते हैं, जैसे तीन पार्ट में हमने बांट दिया इसको, पृथ्वी को तीन पार्ट में। जैसे मान लीजिए मैंने क्या है, जैसे कलिंद्रा खरीदते हैं ना, कलिंद्रा खरबूजा कुछ भी, तो थोड़ा चेक करने के लिए उसको ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ की मिटा दिया, यहाँ पास क्या है ये। अब इसको हमने तीन वर्ग में बांटा, तीन प्रकार में बांटा है। सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, तो अब जैसे इसकी लंबाई, चौड़ाई, यहाँ कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन पहले आज हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा, इसके 50 किलोमीटर, धरातल के 50 किलोमीटर से जब नीचे से जाते, नीचे की ओर जाते हैं, तो वहां से प्लेट मिलना स्टार्ट हो जाती है। इन्हीं प्लेटों के हलचल के कारण भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती है, सुनामी आती है, पर्वत निर्माण होता है, इन्हीं के कारण होता है। अब देखते हैं ये प्लेटों को क्या है, दो प्रकार से प्लेट देख सकते हैं, एक स्थायी प्लेट और एक गतिक प्लेट। स्थायी प्लेट और एक गतिक प्लेट। ठीक है, आप प्लेट का मतलब समझ गए होंगे। पृथ्वी के नीचे जो चट्टाने हैं, बहुत भारी भारी चट्टाने हैं, जिसमें एक महाद्वीप बसा होता है, वही एक प्लेट कहला जाती है। ठीक है, पहले क्या है, स्थायी प्लेट और गतिक प्लेट। तो स्थायी प्लेट पहले हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, आप इसी तरह क्वेश्चन आंसर सजा के लिखे, बहुत अच्छे से नंबर आपको मिलेंगे। क्या है स्थायी प्लेट में, संरचना के आधार पर यदि हम देखते हैं, संरचना के आधार पर देखते हैं, तो ये दो प्रकार की प्लेट होती है। कौन कौन सी होती है? एक महाद्वीपीय प्लेट होती है, एक महासागरीय प्लेट होती है। महाद्वीपीय प्लेट क्या कहलाती है? महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है, जैसे हमारा ये उत्तर अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका, ये जो है यहाँ क्या, जो जिसमें भूखंड हो, जिसमें द्वीप हो, द्वीप मतलब एक स्थल भाग हो, स्थल भाग हो, बहुत बड़ा भाग हो, उसको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और वही उसी क्या कह देते हैं? महाद्वीपीय प्लेट कह देते हैं। वही प्लेट में बसा होता है एक स्थल बड़ा भाग, तो उसको क्या कह देते हैं? महाद्वीपीय प्लेट कह देते हैं। और सागरीय प्लेट क्या कहते हैं? सागरीय प्लेट, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ सागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इस तरह के सागर होते हैं। ये आप ना सोचिए कि जो सागर बहुत बड़ा सागर है तो उसके नीचे प्लेट नहीं होगी, उसके नीचे भी प्लेट होती है। ठीक है, तो ये सागरीय प्लेट हो गई। अब इसके थोड़ी विशेषताएं देख लें कि इन प्लेटों में क्या क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए महाद्वीपीय प्लेट में क्या होता है, सियाल से बनी होती है। सियाल, मैंने ये बताया ना, सियाल, सीमा, नीफे, ऐसे होता है। सियाल, तो आप समझिए सियाल का मतलब क्या। आप सोचेंगे सियाल क्या है? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से ये प्लेट बनी होती है। इसका घनत्व क्या है, थोड़ा कम होता है। जो महासागरीय प्लेट होती है, इसका घनत्व ज्यादा होता है और इसका घनत्व कम होता है। और क्या है, ये मोटी प्लेट होती है। जो महाद्वीप की प्लेट होती है बहुत मोटी, इसकी औसत मोटाई 100 किलोमीटर है, इसकी औसत मोटाई 100 किलोमीटर है महाद्वीपीय प्लेट की। और ये महाद्वीपीय प्लेट किससे बनी होती है? ग्रेनाइट चट्टान से बनी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। अब महासागरीय प्लेट की बात करते हैं, तो ये सीमा से बनी होती है। सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसका घनत्व क्या है, मैं बता दिया हूं, इसका घनत्व कम होता है सागरीय प्लेट का इसकी तुलना में। और ये पतली प्लेट होती है, ये 30 से 35 किलोमीटर की मोटाई पे होती है। आप 35 किलोमीटर समझिए, ये भी कम मोटा नहीं है, बहुत मोटी प्लेट होती है। ये क्या है, इसकी अपेक्षाकृत ये पतली प्लेट है और ये बेसाल्ट से बनी होती है। ठीक है, ये इतना आप ध्यान रखिए। यदि आप इतना भी लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं, आप कहीं भी किसी भी परीक्षा में लिख सकते हैं। तो आप फिर देखते हैं आकार के आधार पर, जो स्थायी प्लेट है, ये तो मैंने संरचना के आधार पर देखा, दो प्रकार की प्लेट है, एक स्थायी प्लेट और मतलब एक महाद्वीपीय प्लेट और एक सागरीय प्लेट। जो मतलब पानी से एक दबी हुई प्लेट है और एक जो स्थल भाग से दबी हुई प्लेट है, उसको क्या है, ये दो प्रकार की प्लेट। अब इसमें देखते हैं
इसमें आकार के आधार पर देखते हैं तो इसमें दो प्रकार की प्लेट होती हैं। जैसे एक बड़ी प्लेट होती है और एक छोटी प्लेट होती है। हमने इसको दो प्रकार में बांट दिया, एक बड़ी प्लेट कहला दिया और एक छोटी प्लेट। बड़ी प्लेट क्या है? बड़ी प्लेट जिसमें एक महाद्वीप का निर्माण होता है। एक जो महाद्वीप है जैसे कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ये क्या है? ये बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। ये हमारी कुल कितनी प्लेट है? 7 प्लेटें हैं। कितनी प्लेट है? 7 प्लेटें हैं। ठीक है। जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की प्लेट है हमारी। 7 प्लेट है। ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी है। एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका एक कहला गया, दक्षिण अमेरिका एक कहला गया। ये प्लेट है, बड़ी बड़ी प्लेट है। ठीक है। फिर एक यूरेशिया प्लेट हो गई, एक अफ्रीका प्लेट हो गई, अफ्रीका प्लेट। ठीक है। और एक प्रशांत प्लेट हो गई, और एक अंटार्कटिका प्लेट हो गई, और एक इंडो ऑस्ट्रेलिया हो गई। ये ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट हो गई। अब आप सोचेंगे कि हमारा भारत देश कहाँ है? हमारा भारत देश कहाँ है? किस प्लेट में आता है? किस महाद्वीप के प्लेट में आता है? तो ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में आता है। किस में आता है? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में। ठीक है। ए और ए प्लेट थोड़ा जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ये कितना, हमारा भारत देखिए आप, इतनी बड़ी दुनिया है। अभी आप अपने सिटी तक ही सीमित होंगे, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है। हमारा भारत थोड़ा सा है, छोटा सा, इतना है, सिर्फ इतना है, लेकिन तब भी पूरे हार भूचाल मचाया। ठीक है। ये ध्यान रखिए। ठीक है। तो एक कौन सी 7 प्लेट है मैंने गिना दिया? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप वाली हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलिया हो गई, प्रशांत वाली हो गई। ठीक है। अब देखते हैं छोटी प्लेटें। 14 प्लेटें हैं जो हमारी पृथ्वी के नीचे हैं। ये छोटी छोटी प्लेटें हैं, ये 14 प्लेट हैं। जैसे क्या है? नजका प्लेट हो गई, फिलीपींस प्लेट हो गई, यहाँ फिलीपींस हो गया, ये फूका प्लेट हो गया, और एक कोकस प्लेट हो गया। मतलब ऐसे प्रकार के 14 प्लेटें हैं। ठीक है। ये दो प्रकार से आप प्लेट देख चुके हैं, एक बड़ी प्लेट और एक छोटी प्लेट। इसी तरह आप संरचना बताइए, जब कभी आए प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को समझाइए। इस तरह आप समझाएंगे, आपके 1 नंबर नहीं काटे जाएंगे। आप ध्यान रखें। ठीक है। अब देखते हैं, पहला तो हमने देखा स्थायी प्लेट हो गई, ये स्थायी रूप से है। ठीक है। और एक गतिक प्लेट क्या है? जो आपस में चलती रहती हैं, यहाँ वहां भागते रहते हैं, वो क्या है? गतिक प्लेट है। इन गति के कारण मतलब चलना, इन प्लेट जब आपस में चलती रहती हैं, भागते रहते हैं, यहाँ वहां जाते रहते हैं, तो इनसे कुछ भूभौतिक घटनाएं होती हैं। जैसे क्या है? ज्वालामुखी आ जाती है। ज्वालामुखी समझते हैं क्या है? ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण हो जाता है। ये क्या है? ये सब भूभौतिकी घटनाएं। ये जब प्लेट आपस में नीचे से प्लेट भागती हैं कि आपस में जुड़ती हैं, तब जाके क्या होता है? कभी भूकंप आया, कभी ज्वालामुखी आया, कभी पर्वत निर्माण हो, कभी भूस्खलन हो गया, कभी धरती फट गई। ये आप सुनते होंगे। लेकिन इसी को क्या है? धर्म के नाम से जोड़ दिया जाता है। अब जैसे क्या कहे, अभी एक 52 का किसी इसमें स्टेटमेंट था कि जो औरत है, औरत के स्तन ज्यादा बड़े हो जाते हैं, वो धरती पे छू जाते हैं, इसलिए भूकंप आ जाता है। ये क्या लॉजिक है भाई? ये कोई लॉजिक है? बताइए। ऐसा नहीं होता है। ये जब प्लेट आपस में चलती हैं या कि आपस में टकराव होता है, तब भूकंप आता है। ये आप समझिए। ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे ये 3 प्रकार के प्लेट होते हैं। जो गतिक प्लेट है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के प्लेट होते हैं। एक अभिसारी प्लेट, एक अपसारी प्लेट, एक रूपांतरण प्लेट। ठीक है। अभिसारी प्लेट क्या कहलाती है? जैसे एक यहां से प्लेट है, एक यहां से, जब दोनों प्लेट आपस में ऐसे जाके मिलती हैं, तब जाके जो यहाँ का जैसे देखिए, यहाँ पास कोई मलबा है कि कुछ भी पदार्थ रखा है, जब दोनों प्लेट आपस में आएंगी, जब ये दोनों ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, तो यहाँ का मटेरियल क्या है? ये उठ जाता है, ऐसे उठ जाता है। यही एक क्या है? जो हिमालय पर्वत है, वो हमारा हिमालय पर्वत इसी प्रकार से बना है। कैसे बना है? इसी प्रकार से, जब दोनों प्लेट आपस में जुड़ गई हैं, आपस में एक दूसरे के पास आई हैं, तो ये फोल्ड होके मुड़ गया है। जैसे हम देखते हैं, यहाँ पास एक ऐसे प्लेट यहां से आई और एक यहां से आई। जब ये दोनों प्लेट ऐसे आई हैं, तो यहाँ पास एक पर्वत का निर्माण हो गया, जिसको क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत। ठीक है।
ये क्या है, मैंने क्या बताया, अभिसारी प्लेट। अब अपसारी प्लेट क्या कहलाती है, अपसारी। अपसारी प्लेट क्या कहलाती है, जैसे जब दो प्लेट होती हैं, जब दो प्लेट होती हैं तो एक दूसरे से दूर दूर जा रही होती हैं। जब एक दूसरे से दूर दूर जा रही होती हैं, जैसे देखते हैं यहाँ पास एक मैंने ऐसे ये रो बनाया है, ये दो प्लेट हैं, एक यहाँ जा रही है और एक यहाँ की ओर भाग रही है। जो यहाँ पास के दोनों का मटेरियल जो दाब के रखे रहते हैं, तो क्या है कि जब दोनों भाग देती हैं, प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तो यहाँ पास दरार आ जाती है। दरार आ जाती है, क्या आ जाती है, दरार आ जाती है, जिससे भूस्खलन हो जाता है, धरती फट जाती है। इसी को क्या कहते हैं, धरती फट जाना कहते हैं। धरती बहुत बहुत चिटिक जाती है, फट जाती है, इसी के कारण हो जाती है। अभी आप देखते होंगे ये जो अफ्रीका का मेडागास्कर के पास है, यहाँ पास क्या है कि यहाँ पास धरती फट रही है। प्लेट मतलब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और रूपांतरण प्लेट क्या कहलाती है, जैसे इस तरीके से प्लेट है, एक एक ऊपर साइड जा रही है, एक नीचे साइड आ रही है, लेकिन ये एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, पूरी तरह से नहीं टकरा रहे, हल्का थोड़ा ऐसे जैसे आएंगे प्लेट तो हल्का थोड़ा थोड़ा बहुत झटका लगेगा, तो इसमें से क्या आता है, भूकंप आता है। क्या आता है, भूकंप आता है। भूकंप की स्थिति हो जाती है। अब ज्वालामुखी कैसे आता है, ज्वालामुखी बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये दोनों प्लेट आपस में रही हैं, ये दोनों आपस में प्लेट रही हैं, अब जब ये दोनों भाग रही हैं, जो नीचे नीचे इतना तापमान है, इतना तापमान है कि बहुत ज्यादा, तो देखते हैं जब ये दोनों भाग देते हैं, प्लेट दो एक दूसरे से दूर होती हैं, तो जो यहाँ का नीचे का मलबा है, जो भी लावा है, तो लावा ऊपर की ओर आ जाता है, लावा ऊपर की ओर आ जाता है। और जब वही वही लावा जब ठंडा हो जाता है, तो उसी को क्या कह देते हैं, ज्वालामुखी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ज्वालामुखी कह देते हैं, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे। कितने प्रकार के प्लेट हैं, दो प्रकार के। पहले आपको क्या बताऊं, दो प्रकार की, स्थायी प्लेट और गतिक प्लेट। स्थायी प्लेट में ऐसे बना देना है आपको, और इसको इस तरह से बना देना है, और इसका सब पूरी संरचना बता देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमको जरूर कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।